जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। पदार्थ एवं उनका पीएच मान जानेंगे। पीएच मान क्या होता है, अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है और बेस क्षार क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए आज एक टॉपिक के साथ मिले हैं। टॉपिक का नाम है, देखिए, कुछ पदार्थों के पीएच मान। तो पहले बता देते हैं, उसके बाद पीएच मान के बारे में बता देंगे, कौन एसिड होगा कौन क्षार होगा। तो एक साइड है पदार्थ, एक साइड है पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0.7 या 7 इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। सिरका विनेगर का मान होता है 2.4 से 3.4 के बीच होता है, ठीक है। शराब की बात कर ले तो शराब का मान होता है 2.8 से 3.8 के बीच होता है, यानी कि 2.8 से 3.8 के बीच में होता है। दूध की बात कर ले तो दूध का मान होता है 6.4 से 6.6 के बीच होता है। उसी तरह समुद्री जल की बात कर ले तो 8.4 होता है, ठीक है। अगर मुंह की लार की एंजाइम की बात कर ले तो ये होता है 6.5 से 7.5, ठीक है। मानव मूत्र यानी कि आपका जो यूरिन होता है उसकी बात कर ले तो 5.5 से 7.5 के बीच होता है। रक्त की बात कर ले, आपका जो ब्लड होता है उसकी रुधिर की बात कर ले तो 7.4 होता है, ठीक है, याद रहेगा। नींबू का रस जो आप लेमन जूस पीते हैं या खाते हैं गार के निचोड़ के, उसकी बात कर ले। लेमन टी जो पीते हैं उसकी बात कर ले तो नींबू का रस का मान होता है 2.4 के बीच होता है, ठीक है। टमाटर की बात कर ले तो 4.5 होता है। उसी तरह आंवला की बात कर ले, देखिए आंवला की बात करें 2.4। नींबू से भी थोड़ा सा मतलब नींबू तो थोड़ा खट्टा होता है, आंवला उससे भी खट्टा होता है। तो इसकी बात करें तो 2 के और 3 के बीच में रहता है, याद रखना 2 और 3 के बीच में रहता है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए शुद्ध जल 7.0 यानी कि 7 रहता है। सिरका 2.4 से 3.4 के बीच रहता है। शराब 2.8 से 3.8 के बीच रहता है। दूध की बात करें 6.4 से 6.6 तक रहता है। समुद्री जल, समुद्र में जो सी वाटर रहता है उसकी बात करें तो 8.4 होता है। लार की बात करें 6.5 से 7.5 के बीच रहता है। मानव मूत्र की यूरिन की बात करें तो 5.5 से 7.5 के बीच रहता है। उसी तरह रक्त की बात करें तो 7.4 होता है। नींबू की रस की बात करें तो 2.4 होता है। टमाटर की बात करें तो 4.5 होता है। आंवला की बात करें 2 से 3 मतलब 2 से 3 पीएच मान में रहता है। सोरेन देखिए आप पीएच स्केल ये क्या होता है। पीएच स्केल का डिस्कवर कौन किया था? डिस्कवर देखो सोरेनसन किया था, सोरेनसन, ठीक है, याद रहेगा। पीएच स्केल का डिस्कवर कौन किया था? सोरेनसन। आप इस पे जानेंगे बेस क्या होता है, यानी कि क्षार क्या होता है और एसिड क्या होता है, ठीक है। एसिड क्या होता है यानी कि अम्ल क्या होता है। देखिए पीएच स्केल में यानी कि आपका 0 से लेके 7 तक रहे वैल्यू, 0 से 7 तक वैल्यू दे, इंडिकेट करे। जिस तरह से आप बुखार थर्मामीटर में मापते हैं उसी तरह से पीएच स्केल रहता है। उसमें किसी चीज का थोड़ा सा मात्रा डाल के अगर जांच करते हैं, 0 से 7 के बीच में आए, 7 से कम आए तो समझ लेना ये एसिड है। और एसिड का टेस्ट ना बाबू खट्टा होता है, खट्टा होता है, ये भी याद रखना है, खट्टा होता है, ठीक है। एसिड का टेस्ट सौर होता है, खट्टा होता है। अगर बेस की बात कर ले तो 7 से ज्यादा होना चाहिए और 14 के बीच में रहना चाहिए। और पीएच स्केल वैल्यू देता है 0 से 14 के बीच में, यानी कि 0 से 14 के बीच में। अगर 7 से ज्यादा हो तो क्षार होता है। क्षार थोड़ा सा नमकीन होगा, तीता भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, ये भी बात याद रखना है साथ के साथ। तो अभी आप लोग जान गए बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है। एसिड उसको बोला जाता है जिसका पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में रहे, यानी कि 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से कम रहना चाहिए, 7 से कम रहना चाहिए, उसको एसिड बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। और एसिड जो आपका टेस्ट में वो खट्टा होता है, सोर होता है, ये भी बात याद रखना है। चाहे आप अचार खाते हैं, नींबू खाते हैं, शराब पीते हैं, सब इसमें एसिड में आ जाता है, ठीक है। और देखिए
बेस जो होता है, क्षार जो होता है, उस 7.7 से 14 के बीच में होना चाहिए। वो नमकीन होगा, तीखा होगा, तीखा होगा, ठीक है, याद रहेगा। तो आप इसमें आपको फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए शुद्ध जल न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका मान 7 होता है। सिरका की बात करें तो ये आपका क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल, जिसको एसिड बोला जाता है। शराब की बात करें, ये भी तीता लगता है तो अम्ल होगा, ठीक है, खट्टा लगता है थोड़ा सा। दूध की बात करें तो ये भी अम्ल होगा। दूध देखिए ये न्यूट्रल के पास है, यानी कि 7 के पास है, तो ये थोड़ा सा खट्टा लगता है। और ये कच्चे दूध की बात कर रहे हैं, ना कि आप उसे उबाल देते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कच्चे दूध की बात कर रहे हैं, जब कच्चे दूध कोई पीता है तो उसको थोड़ा सा खट्टा लगता है, ये भी बात याद रखना। समुद्री जल की बात करें, सी वाटर की बात करें, तो ये क्या आपका क्षार है, ये भी याद रखना है, ये बेस है। अगर लार की बात कर ले तो ये एसिड में आ गया, क्यों, ये 7 से नीचे है। और इसकी बात करें तो ये बेस में आ गया, यानी कि आपका लार जो आपका एंजाइम, चाहे आप खाना खाते हैं मुंह में देखते हैं लेड़ लेड़ करने लगता है, उसी तरह आप कोई मतलब जो आपका फेवरेट चीज होता है उसको देखते हैं तो मुंह में लार आ जाता है, तो वही चीज ये है। ये एसिड भी होता है और बेस भी होता है, याद रखना है। उसी तरह मानव मूत्र की बात कर ले, यूरिन की बात कर ले, तो ये एसिड भी होता है और बेस भी होता है। एसिड होता है और बेस दोनों होता है, क्योंकि किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। रक्त की बात कर ले तो ये बेस है। कभी कभी आपका रक्त कट जाता है, हम लोग भी बचपन करते थे, कट जाता था तो उसको मुंह में चूसते थे, तो चूसने के बाद वो नमकीन लगता है। आपका ब्लड जो होता है वो प्योर नमकीन लगता है, वो है बेस, यानी कि क्षार। अगर नींबू की बात कर ले तो ये खट्टा होता है, ये क्या है, अम्ल है, ये भी बात याद रखना है, ये क्या है, अम्ल है। टमाटर आप लोग खाए होंगे, टमाटर क्या होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, और खट्टा जब ये लगे तो ये अम्ल है। और इसे भी जांच कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना दे रहा है, 7 से कम दे रहा है तो ये अम्ल है, अगर 7 से ज्यादा देता तो वो बेस होता है, ये भी याद। अम्ला देखिए, अम्ला काफी नींबू से काफी खट्टा लगता है, ये भी आपका अम्ल है, यानी कि एसिड है। तो दोस्तों बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।